गोशामहल स्टेडियम में पुलिस शहीदों का स्मृति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस साल देश भर में 264 शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गृह मंत्री ने अमरूला की पुस्तक का विमोचन किया। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिना सांप्रदायिक तनाव के हैदराबाद शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न गणेश निमज्जन, बोनालू और बतकुम्मा उत्सवों के दौरान पुलिस के प्रदर्शन की काफी सराहना हुई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार की महत्वाकांक्षा पुलिस को अपने प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस विभाग शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना पुलिस आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में देश में अग्रणीय है। प्रदेश में 15 लाख सीसी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए I4C की स्थापना के साथ ही भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए CCTSS 2.0 वर्जन को लागू किया जा रहा है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस विभाग शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना पुलिस आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में देश में अग्रणीय है। प्रदेश में 15 लाख सीसी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए I4C की स्थापना के साथ ही भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए CCTSS 2.0 वर्जन को लागू किया जा रहा है। पुलिस बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनका मिशन शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस महकमा जो त्योहारों के होने पर भी परिवारों से कोसों दूर है, लगातार दुश्मनों से लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। पुलिस बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनका मिशन शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस महकमा जो त्योहारों के होने पर भी परिवारों से कोसों दूर है, लगातार दुश्मनों से लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि सीएम केसीआर का शासन निजाम के शासक की तरह चल रहा है। जेपी नड्डा के लिए एक सांकेतिक मकबरा बनाना अपमानजनक बात है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस पर असभ्य और संस्कारी नेता होने का आरोप लगाया। टीआरएस नेता कह रहे हैं कि फ्लोराइड की कोई समस्या नहीं है और ना ही इसे फिर से सुलझाया गया है। अपने वादों को पूरा नहीं कर पाने के लिए लक्ष्मण ने टीआरएस पर निशाना साधा। मुनगोड़ के उपचुनाव के अंदर सत्ताधारी टीआरएस पार्टी घिनौती राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का खबर खोदकर बैनर बनाकर दफनाना, ये नीच राजनीति है। ये मूल मुद्दों को छोड़कर टीआरएस 8 साल के अंदर सरकार में रहते हुए लोगों को आप जो वादा किए थे, आप जो काम किए थे, उसके नाम पर वोट मांगने के बजाय आज विरोधी दल के नेताओं पर कीचड़ उछाकर ये जो संस्कृति जो है श्रद्धांजलि घटाना जीवित व्यक्ति को, ये घटिया को दर्शाता है। इतना घटियापन किसी दल से संभव नहीं होता। ये सिर्फ और टीआरएस से ही है। ये साफ दिखाता है कि उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। इसीलिए आज ये ऐसे हरकतें करते हुए मैं सवाल करना चाहता हूँ केसीआर से, जो भी इनके जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना यह भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता जो है बहुत सहनशील है, मगर अगर समय आएंगे तो ज़रूर सबक सिखाएंगे। इसलिए ये पार्टी जो है, जेपी नड्डा जी आज सत्ताधारी केंद्र में सरकार जो है उन दल का अध्यक्ष है और भूतपूर्व केंद्र मंत्री है, आज राज्यसभा के सदस्य भी है, और हमारे कार्यकर्ता का परीक्षा न ले, इसलिए तुरंत माफ़ी मांगे। और आज ये उपचुनाव के अंदर ज़रूर टीआरएस हारने वाली है, बीजेपी जीतने वाली। बढ़ती हुई बीजेपी को देखते हुए घबराकर ऐसे काम करना उचित नहीं है। इसलिए
मैं केसीआर और केटीआर से मैं मांग करता हूँ तुरंत माफ़ी मांगकर सख्त कार्रवाई इनके ऊपर ली। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रांस के इस्तीफे के बारे में ट्वीट किया। आर्थिक नीति में विफलता के कारण ट्रांस ने 45 दिनों के भीतर पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी कई मामलों में विफल होने के बावजूद अभी भी पद पर बने हुए हैं। आर्थिक नीति के मामले में विफल रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रांस ने कहा है कि उन्हें यह खबर पढ़कर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने 45 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने हमें पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी, 45 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति, दुनिया में सबसे अधिक रसोई गैस की कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट दी है। उन्होंने परोक्ष रूप से मोदी की आलोचना की क्योंकि वह इन सभी पहलुओं में विफल होने के बावजूद अभी भी प्रधानमंत्री पद पर है। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के ऑडियो से हड़कंप मच गया है। भाजपा प्रत्याशी राजगोपाल रेड्डी को वोट देने के लिए कई लोगों का आह्वान करना चर्चा का विषय बन गया है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भाजपा उम्मीदवार अपने छोटे भाई राजगोपाल रेड्डी की जीत के लिए कई लोगों को बुलाया। उन्होंने राजगोपाल को वोट देने के लिए फोन पर बात की। वेंकट रेड्डी की यह टिप्पणी की वह इस झटके से पीसीसी प्रमुख बन जाएंगे, सनसनी बन गई। उन्होंने कहा है कि अगर वह सत्ता में आए तो पूरे तेलंगाना में मार्च करेंगे। राज्यपाल तमिलिसाई ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के रूप में अधिकार होने के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा के लिए किसी विशेष विमान का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वह खाने के लिए तेलंगाना राजभवन को नकद भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लाने की उनकी प्रतिष्ठा है। तमिलिसाई ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के 3 साल पूरे होने पर चेन्नई में रिडिस्कवरिंग सेल्फ इन सेल्फलेस सर्विस नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें झंडा फहराने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो बंगले में थे, मीडिया के माध्यम से यह जानने के बाद भी वह बाढ़ के दौरान लोगों की मदद के लिए भद्राचलम जा रहे हैं, जल्दी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए। साक्षी ஏவிஎன் ஆந்திரஜோதி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆளுநர் இந்த இடங்களுக்கு செல்கிறார் அப்படின்னு பிளாஷ் நியூஸ் வருது. அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் முதலமைச்சர் அங்கே செல்கிறார் என்ற செய்தி வருகிறது. அதுவரை தனது இடங்களில் தனது தோட்டம் சூழ்ந்த பங்களாவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த முதல்வரை வெளியே வர வைத்த திறமை இந்த ஆளுநருக்கு இருக்கிறது. இடையூறு அல்ல, ஆனால் பிறரை வேலை செய்ய வைக்கும் அந்த திறமை உங்கள் சகோதரியா. இங்கேயும் அக்கா தான், தெலுங்கானாலே அக்கா தான், புதுச்சேரியிலையும் அக்கா தான். அதனால இந்த அக்கா என்று உங்களது அக்காவாக என்றும் வழிநடத்தினீர்கள், நான் வழிநடப்பேன் என்று சொல்லி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். உங்கள் அக்காவாக. நன்றி. मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना में ज्यादातर कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक वितरित किए गए हैं। तलसानी ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर की तरह वे गरीब महिलाओं की शादी के लिए 1.16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी राज्य इस तरह की आर्थिक मदद नहीं दे रहा है। तलसानी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार आसरा पेंशन, रैतु बंधु, रात भीमा जैसे कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है और जातिगत व्यवसायों को बढ़ावा दे रही है। बंजारा हिल्स डीएवी पब्लिक स्कूल को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। इसको लेकर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कमेटियां गठित करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री सबिता ने सुझाव दिया है कि छात्रों को दूसरे स्कूल में समायोजित किया जाना चाहिए ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो। मंत्री के आदेश पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने डीएवी पब्लिक स्कूल में जांच की। छात्रों और शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए। स्कूल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया कि चालक रजनी कुमार
अराजकतावादी था। उन्होंने कहा है कि ड्राइवर रजनी कुमार डिजिटल क्लासरूम में अराजकता में लिप्त थे। उन्होंने कहा है कि प्राचार्य को चालक की अराजकता की कोई परवाह नहीं थी। कई लोगों को छात्राओं का यौन उत्पीड़न करते पाया गया। बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल यौन उत्पीड़न की शिकार छात्रा के माता पिता ने टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पहल करने की अपील की है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने बच्चे के माता पिता से कहा है कि वे सरकार पर दबाव डालेंगे कि बच्चे के खिलाफ गलत काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने सीवी आनंद से फोन पर बात करने की कोशिश की, ने आश्वासन दिया कि वह यह देखेंगे कि न्याय हुआ या नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संसद प्रवास योजना कार्यक्रम के तहत हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। सुबह दिलसुख नगर स्थित साईं बाबा मंदिर गए। मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत किया। बाद में प्रहलाद जोशी ने विशेष पूजा अर्चना की। हैदराबाद की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में उन्होंने पूर्व सांसद नल्लू इंद्रसेना रेड्डी के साथ मलकपाटे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां दिलसुखनगर राइस मिलर्स एसोसिएशन भवन में आयोजित हैदराबाद लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। बाद में उन्होंने आईएस सदन के विनय नगर कम्युनिटी हॉल में विकलांगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसका ठीक करने का कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक करके अपने वोटर्स को ऐड करने का अगर आप शुरू करते हैं तो हमारे एमएलए इधर से चुन जाएगा, ये मान के चलो। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में प्लानिंग करो। तो बाकी सब मैं आता रहता हूँ। बाकी पार्टी का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम लगातार हम मन लगा के करते जाइए। रेगुलर मीटिंग, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोर कमेटी, ये सब रेगुलर करते जाओ। मैं आता रहता हूँ। एक्चुअली मैं इधर का स्थिति बताऊं तो एल्विन कॉलोनी 124 मंडल के शंशीगुड़ा में ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने उसे नगर सेवक डोंडला वेंकटेश के ध्यान में इस मुद्दे को लाया, क्योंकि लोगों के चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। नगर सेवक जीएचएमसी अधिकारियों के साथ शंशीगुड़ा गए। डोंडला वेंकटेश ने समस्या का पता लगाने और तुरंत इसे हल करने का वादा किया। नगर सेवक ने संबंधित अधिकारियों को सलाह दी कि शंशीगुड़ा में अति प्रवाहित जल निकासी को तत्काल कार्य के रूप में माना जाए और लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल निकासी और सीसी रोड को तुरंत प्रदान किया जाए। प्रतिष्ठित डबल डेकर बसें जल्द ही हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस बार इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को सेवाएं प्रदान करेंगी। टीएसआरटीसी ने बसों को चलाने के लिए अगले महीने की 21 तारीख तक टेंडर दाखिल करने की सलाह दी है। इस साल 300 और अगले साल 310 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इनमें 10 डबल डेकर बसें हैं। अगले साल सभी किराए के आधार पर लिए जाएंगे। ठेका प्राप्त करने वाले कंपनी को नियमित रूप से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। रूट किराए और अन्य कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्व में टीएसआरटीसी ने डबल डेकर बसें खरीदने पर विचार किया और टेंडर मांगे। अशोक लेलैंड कंपनी के माध्यम से जमीन खरीदने का फैसला किया। आरटीसी 10 डबल डेकर के साथ किराए के आधार पर 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। जहां इलेक्ट्रिक बसें शहर भर में चलेंगी, वहीं डबल डेकर वी पुलों द्वारा आवंटित मार्गों पर चलेंगी। हैदराबाद के 3 और मेट्रो स्टेशनों की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटिंग मिली है। ग्रीन एमआरटीएस स्टेशनों की श्रेणी में दुर्गम चेरुवु, पंजागुट्टा और एलबी नगर स्टेशनों को यहां रेटिंग मिली है। एल&टी के एमडी केवीवी रेड्डी ने HICC में वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एडवांसिंग नेट जीरो डायरेक्टर विक्टोरिया से रेटिंग दस्तावेज प्राप्त किए। अब तक 23 मेट्रो स्टेशनों को यहां रेटिंग मिल चुकी है। मादापुर फायरिंग कांड में एक नया एंगल सामने आया है। पुलिस ने पाया है कि रियल्टर संजीव रेड्डी ने सुब्बैया को बंदूक से धमकाया, क्योंकि वह गुस्से में था कि उसे जमीन का ठेका नहीं मिला। पुलिस ने संजीव रेड्डी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
रामकृष्ण रेड्डी नाम के एक व्यक्ति के पास मादापुर थाना क्षेत्र के खानमेट सर्वे नंबर 10 में कुछ जमीन है। जब रामकृष्ण रेड्डी के आदमी इस जमीन पर काम कर रहे थे तब रियल्टर संजीव रेड्डी आए और सुब्बैया को बंदूक से धमकाया। उन्होंने मुझे यह काम किए बिना जाने की चेतावनी दी, इसीलिए सुब्बैया ने पुलिस से शिकायत की। मादापुर डीसीपी शिल्पा वल्ली ने कहा है कि सुब्बैया की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उनका आरोप था कि संजीव रेड्डी ने अवैध रूप से उनकी जमीन में प्रवेश किया था और वहां काम करने वाले लोगों को बंदूक से धमकाया। दूसरी तरफ सुब्बैया का कहना है कि संजीव रेड्डी से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि संजीव रेड्डी ने माधापुर खानमेट के सर्वे नंबर 10 में विकास के लिए जमीन ली थी। उन्होंने कहा है कि पहले भी जमीन मालिक से ठेके के बगल की जमीन भी देने को कहा था, लेकिन सुब्बैया का कहना है कि जमींदार ने संजीव रेड्डी को ठेका देने से इनकार कर दिया। सरूनगर में विक्टोरिया मेमोरियल होम ग्राउंड भूमि विवाद जारी है। एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्य एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी की पहल पर निजी व्यक्तियों और पुलिस नौकरियों के उम्मीदवारों के लिए एक अलग ट्रैक बनाने का विरोध कर रहे हैं। वीएम होम ट्रस्ट पूरी तरह से अनाथ छात्रों से संबंधित है और ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी सभी की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष और समिति से सलाह मशविरा करने के बाद ही इस जमीन का उपयोग करना चाहिए। निजी व्यक्तियों के लिए छात्रों को बलि का बकरा बनाना सही नहीं है। दूसरी ओर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा है कि वीएम गृह क्षेत्र में वॉकर और पुलिस की नौकरी के उम्मीदवारों के बीच संघर्ष का मामला उनके संज्ञान में आया। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान अनुपयोगी वीएम होम साइट को समतल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस की नौकरी के उम्मीदवारों को केवल 45 दिनों के लिए अभ्यास करने का अवसर देने के लिए अधीक्षक और प्राचार्य से संपर्क किया गया तो मंत्री कोप्पुला ईश्वर, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, को झूठी सूचना दी गई कि वह जेसीबी के साथ काम कर रहे हैं। विधायक सुधीर रेड्डी ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक लक्ष्मी पार्वती पूर्व छात्रों के साथ झूठे अभियान चला रही है। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर हैदराबाद पुलिस ने सलाम सलाम साहो पुलिस का गाना रिलीज किया। यह गीत सभी पुलिस कर्मियों को समर्पित है जो बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ड्यूटी के दौरान उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर हैदराबाद पुलिस ने सलाम सलाम साहो पुलिस का गाना रिलीज किया। यह गीत सभी पुलिस कर्मियों को समर्पित है जो बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ड्यूटी के दौरान उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं।